हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल मैथ ट्रिक विद एसके जी में। दोस्तों, आज हम बिहार दरोगा का चौथा सेट देखने वाले हैं। यह सेट केवल रिवीजन के लिए है। इस सेट में जिसका भी 70+ नंबर आ सकता है, उनकी तैयारी अच्छी खासी हो चुकी है। फिर भी निरंतर प्रयास जारी रखें। तो चलते हैं सेट की तरफ। पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस योजना के तहत कोरोना वायरस का मुफ्त परीक्षण और उपचार प्रदान करने का निर्णय लिया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आयुष्मान भारत योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने अप्रैल 2020 में देश में कोविड-19 के बढ़ते प्रकोपों के बीच किस नाम से काफ़ी सस्ता वेंटिलेटर विकसित किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा 4 अप्रैल 2020 को जारी अधिसूचना के मुताबिक जम्मू कश्मीर में कितने वर्ष में रहने वाले नागरिक डोमिसाइल के हकदार होंगे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के आदेशानुसार लॉकडाउन के चलते महिलाओं के जनधन खाते में 3 माह तक प्रति माह कितनी राशि मदद में दी जाएगी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 500 रुपया हर महीने खाते में आ रहा था लॉकडाउन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2020 से कोविड-19 वैश्विक महामारी के मद्देनज़र मनरेगा मजदूरी में औसतन कितने रुपए की वृद्धि की? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 20 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थ आवर 2020 की थीम क्या थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जलवायु परिवर्तन एवं सतत विकास। अगला क्वेश्चन है, पद्म विभूषण से सम्मानित और बहुमुखी प्रतिभा के धनी किस प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार का 27 मार्च 2020 को 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सतीश गुजराल। सतीश गुजराल जी एक भारतीय चित्रकार थे जिनका निधन 2020 में हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीटमैक्स सैन्य अभ्यास 2020 कौन सा देश शामिल नहीं है? सीटमैक्स में जो देश शामिल है वो है भारत, सिंगापुर और थाईलैंड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जापान। जापान जो देश है वो शामिल नहीं है। सीट का जो होता है SIT, एस मतलब सिंगापुर, आई मतलब इंडिया और टी मतलब थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजराइल के हिलेल फुस्टेनबर्ग और रूस के अमेरिकी ग्रेगरी मार्गुलेस को 18 मार्च 2020 को वर्ष 2020 के लिए किस प्रतिष्ठित पुरस्कार का विजेता चुना गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एबेल पुरस्कार। एबेल पुरस्कार के लिए इजराइल के हिलेल फुस्टेनबर्ग और रूस के अमेरिकी ग्रेगरी मार्गुलेस को चुना गया है। एबेल पुरस्कार जो है गणित के विषय में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर को 25 मार्च 2020 को वर्ष 2024 में होने वाले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी देने की घोषणा की गई? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पेरिस, फ्रांस। ये क्वेश्चन पिछली बार बिहार दरोगा में आया हुआ था और इसका जो फार्मूला है मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो फार्मूला है वो है रीटोफॉल। ये 16, 20, 24 और 28 का फार्मूला है। 16 रियो डी जेनेरियो, 20 टोक्यो और 24 फ्रांस और 28 लॉस एंजल्स और फिलहाल 2032 में लिस्बन को चुना गया है। तो रीटोफॉल अगर आपको याद होगा तो आप गड़बड़ाइएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार्षिक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास सहयोग कैजिन में कौन से 2 देश भाग लेंगे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जापान और भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अनुसार किस राज्य में नवजात शिशु मृत्यु दर में अप्रत्याशित वृद्धि दर्ज की गई है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति के रूप में अशरफ गनी ने दूसरा कार्यकाल हासिल किया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष निम्न में किसे बनाया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महंत नृत्य गोपाल दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2020 में प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे चुना गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यशस्वी जायसवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का एक प्रमुख धार्मिक मठ पेजावर मठ निम्न में से किस राज्य में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक।
पेजावर मठ जो है वो कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेना दिवस 15 जनवरी तथा गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2020 में पहली महिला परेड सेनापति कौन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तानिया शेरा गिल। तानिया शेरा गिल जो कि 15 जनवरी और 26 जनवरी दोनों में महिला परेड सेनापति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिलियावाला युद्ध का संबंध किस रियासत से है? तो चिलियावाला जो युद्ध का संबंध है वो पंजाब रियासत से है। यह 13 जनवरी 1849 को अंग्रेज और सिखों के बीच हुआ था, लॉर्ड डलहौजी काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस शहर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर शहर का सर्टिफिकेट दिया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में किसने बाइबिल का जर्मन भाषा में अनुवाद प्रस्तुत किया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से लैस सुखोई 30 MKI को निम्न में से किस एयरबेस में शामिल किया गया? जो सुखोई 30 MKI है वो किस एयरबेस में शामिल हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एयरबेस तंजावुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन दो देशों की सेनाओं के मध्य संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास अजय वॉरियर आयोजित किया जा रहा है? तो यह हमेशा आयोजित किया जाता है भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्सन 2020 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्सन में जो भारत का स्थान प्राप्त हुआ है वह है ऑप्शन बी, 5वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मश्री पाने वाली पहली महिला फुटबॉलर कौन है जिन्हें वर्ष 2020 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओयनम बेम्बेम देवी। यह महिला फुटबॉलर थी जिसे पद्मश्री पाने वाली पहली महिला फुटबॉलर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक अमेजिंग अयोध्या के लेखक कौन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नीना राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विनय दामोदर सावरकर ने। अभिनय भारत समाज की स्थापना किसने की? तो विनायक दामोदर सावरकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकमोहन सीमा रेखा बनाती है तो ये भारत और चीन के बीच और भारत पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ लाइन सीमा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 22 मई को मनाया जाता है। विश्व जैव विविधता मई 22 मार्च को जल दिवस और पृथ्वी दिवस जल दिवस और बिहार दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पशुओं को दिया जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों को लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डाइक्लोफेनॉक, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरणों में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्स किरण। एक्स किरण की ऊर्जा सबसे अधिकतम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शैल कर्मों में से कौन भारत का 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है? तो गोंडवाना क्रम। गोंडवाना क्रम में 90% से अधिक कोयला प्रदान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है, इसका क्या कारण है? इसका करेक्ट कारण जो हो जाएगा वह है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक धर्मपाल जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर हैं कौन कौन है? इसका करेक्ट आंसर होगा आगरा, दिल्ली और जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित के उद्भव की व्याख्या करता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रह्मांड। बिग बैंग सिद्धांत जो है वह ब्रह्मांड के उद्भव को व्याख्या करता है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये करनाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतरिक सुरक्षा अकादमी अवस्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, माउंट आबू में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हजरत महल। कह रहा है सूची 1 एवं सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट सही उत्तर चुनिए। कुछ जिले हैं और कुछ राज्य हैं, उनको सही मिलान करना है। पहला है अष्टमुडी। अष्टमुडी जो है ये अष्टमुडी झील जो है ये केरल राज्य में है और पुलिकट झील जो है ये तमिलनाडु राज्य में है और रूपकुंड जो है वो उत्तराखंड में है और सूरज कुंड जो है वो हरियाणा में है। इसका सही उत्तर हो जाएगा अष्टमुडी केरल, पुलिकट तमिलनाडु
और रूपकुंड उत्तराखंड, सूरजकुंड हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइरोहीलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे नापने के लिए किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोलर रेडिएशन में पाइरोहीलियोमीटर का उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंगेज खा का मूल नाम क्या था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, तेमुचिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से यह वक्तव्य किसने दिया था? तो यह वक्तव्य देने वाले जो महान व्यक्ति थे उनका नाम था दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है? तो भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है वो है बैरन द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ख्वाजा उस्मान हारूनी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु दाब सबसे कम होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रीष्म ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में वायु दाब सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सौर सेल। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। इसका विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? तो विटामिन B12 में हम लोग कोबाल्ट पाते हैं। हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है और क्लोरोफिल में मैग्नीशियम और विटामिन में कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारुल उल सफा क्या था? तो यह एक खैराती अस्पताल था, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द्वारा बहुमत से विश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्याग देना पड़ेगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकसभा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की प्रारंभ की? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरु अंगद जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फसल में सबसे ज़्यादा प्रतिशत तेल की मात्रा पाई जाती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल बांध परियोजना का निर्माण भारत में किस नदी पर हुआ है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सतलज। कोल बांध परियोजना का निर्माण जो है सतलज नदी पर हुआ है। कुछ मिलान करना है, चलिए मिलान करते हैं। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? तो पृथ्वी दिवस जो मनाते हैं वो 22 अप्रैल को मनाते हैं। विश्व नगर दिवस या 31 अक्टूबर को मनाते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस या 11 जुलाई को मनाते हैं और विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाते हैं और बिहार दिवस भी 22 मार्च को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का संस्थापक कौन थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। अगला, निम्नलिखित राज्यों में कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा साझा नहीं बनाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदियों का मिलन स्थल है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा देवप्रयाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन प्रोटीन को विकृत नहीं करता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवरक्त किरणें। अवरक्त किरणें जो है वो प्रोटीन को विकृत नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है किसके द्वारा? तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वारा। क्वेश्चन कह रहे हैं, समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वारा। नील दर्पण नाटक के नाटककार कौन था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दीनबंधु मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ियाँ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा यौगिक मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एमिनो अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है? इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन ए, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है सबसे न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जहांगीर कालीन निम्नलिखित में से किस एक चित्रकार को नादिर उल उस्र की उपाधि प्रदान की गई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मंसूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत
भारत की निम्नलिखित मिट्टियों में से कपास की खेती के लिए कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेगुर मिट्टी। रेगुर मिट्टी को हम काली मिट्टी कहते हैं, जो कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में लिंगानुपात जनगणना के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा झारखंड। 2011 में जो लिंगानुपात थी भारत की वो थी 943, जबकि झारखंड में जो है वो 943 से कुछ ही ज़्यादा ऊपर है। इबोला वायरस, जिसे हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा संक्रामक घोषित किया गया है, इबोला नदी के नाम पर रखा गया है। यह इबोला नदी किस महाद्वीप में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शराब पर उत्पादन कर कौन लगाता है? यह राज्य सरकार द्वारा लगाई जाती है। शराब पर उत्पादन पर कर। कार्बन की मात्रा सबसे अधिक किस लोहे में होती है? ये ढलवा लोहे में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BMD परीक्षण किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अस्थि रंध्रता हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलो फ्रेंड, ये जो मैथ्स आप देख रहे हैं इसको मैं बहुत जल्द 4 पे बना के आपको समझाने वाला हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, सेवा कर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, यह प्रत्यक्ष कर है। यह प्रत्यक्ष कर तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष कर का ट्रिक है उत्बीसी से GST। उत्बीसी से GST। उत से हो जाएगा उत्पाद कर, बी से हो जाएगा बिक्री कर, सी से हो जाएगा सीमा शुल्क, से हो जाएगा सेवा कर, और GST एक अप्रत्यक्ष कर है। ये जितने भी हैं ये अप्रत्यक्ष कर है, तो इसका ट्रिक है उत्बीसी से GST। जबकि सेवा कर यहाँ कर रहा है कि यह प्रत्यक्ष कर है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया, ये तो अप्रत्यक्ष कर है, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। यह अप्रत्यक्ष कर है, ये सही है। और यह 1994 से 95 की अवधि में लागू किया गया था, ये भी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक गवर्नर के अनुसार निम्नलिखित कारकों में से कौन रुपए के विनिमय मूल्य को निर्धारित करते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपयुक्त तीनों। उच्च मुद्रास्फीति दर, उच्च राजकोषीय घाटा और ऊंचे कच्चे तेल की कीमत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगुलियों के निशानों के बहुरंगीय सतह पर उभारने हेतु निम्न में से क्या प्रयुक्त किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्लोरोसेंट पाउडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कच्छ की खाड़ी में स्थित कांडला निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए। कांडला जो है वहाँ से निर्यात अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का औद्योगिक वित्त निगम किस रूप में कार्य करता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यह एक विकास बैंक के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चांदी। चांदी जो है विद्युत का सबसे अच्छा चालक माना जाता है। आप सोना देख के इसका आंसर चांदी ही लगाइएगा, सोना मत लगा दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऐसा सवाल है जो प्रश्नकाल में पूछा जाता है और जो सदस्य को सदन में मौखिक उत्तर की आवश्यकता होती है, और इससे परिणाम स्वरूप जिस पर पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो कौन से प्रश्न कहलाते हैं? तो वो तारांकित प्रश्न कहलाते हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनाव के संबंध में चुनाव याचिका किसके सामने दायर की जा सकती है? का करेक्ट आंसर हो जाएगा निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग के सामने दायर की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य विधान परिषद को बनाने या समाप्त करने के लिए विधानसभा को एक प्रस्ताव पारित करना होगा, जिसे निम्न में समर्थन होना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक और दोनों। सदन की बहुमत संख्या भी चाहिए और सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत भी चाहिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका भारत के मूल संविधान में राज्य का एक नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में उल्लेख नहीं किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पर्यावरण की रक्षा करना और बेहतर बनाना ये राज्य का कर्तव्य है, यह
एक निर्देशक सिद्धांत के रूप में उल्लेख नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों में नहीं रखा गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शिक्षा का अधिकार नहीं रखा गया है, जो कि ग्राम पंचायत का संगठन ये नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। नीति निर्देशक जो सिद्धांत है वो 36 से 51 तक में है और ग्राम पंचायतों का संगठन अनुच्छेद 40 के अंतर्गत आता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, यहाँ पर नहीं है, सिद्धांतों में नहीं रखा गया था, ये क्वेश्चन है।